हेलो। मैं कौशिक मेहता। सेक्स वर्कर, वेश्या, रूपजीवनी, गणिका, इसके भी आगे कुछ शब्द है जो मैं बोलना उचित नहीं मानता। लेकिन बात ये रूपजीविनी की करनी है या तो गणिका की करनी है। बम्बई में कोरोना का संकट सबसे ज़्यादा है इंडिया में। और ये लॉकडाउन अभी पूरा महीना चलने वाला है, जून तक। तो काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई है, लेकिन इसके कारण कई लोगों के व्यापार उद्योग बंद थे। और इसमें से एक है रूपजीविनी भी। उसका भी कुछ व्यापार चल नहीं रहा, तो वो काफ़ी संकट में है। उसमें से कई HIV संक्रमित भी होती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है, पैसे है नहीं तो खाना पीना कैसे हो। तो मुंबई महापालिका के एक अधिकारी के पास एक कार्यकर्ता आता है, तो वो बताता है कि हमारे यहाँ ये जो रूपजीविनी है उसके बारे में कुछ कोई मदद कर दे तो अच्छा रहेगा। तो वो कार्यकर्ता अजय भाई सेठ का नाम देता है, जो क्वेस्ट फाउंडेशन चलाते हैं, और उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा कामकाज है। ये वो हमारे सौराष्ट्र के वांकानेर के हैं। तो उसके ऊपर ये ऑफिसर का फ़ोन जाता है और बताता है कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। और रूप जीवनी के लिए जो वो शब्द यूज़ करता है वो अजय भाई को कुछ पसंद नहीं आता। वो बोलते हैं कि 500 किट हमको चाहिए। तो अजय भाई बोलते हैं कि मैं किट ज़रूर दूंगा, लेकिन जो आप शब्द यूज़ करते हैं उसको मैं नहीं दूंगा। तो वो ऑफिसर को ऐसा लगता है कि गलत जगह पे मैंने फ़ोन कर दिया। लेकिन फिर अजय भाई खुलासा करते कहते हैं कि मैं अपनी बहन बेटियों को ये किट दूंगा, और 500 नहीं 600 दूंगा। फिर वो ऑफिसर को रियलाइज़ होता है और उसकी आवाज़ में नमी आती है, और वो अजय भाई को बताता है कि मैंने जो शब्द रूप जीवनी के लिए किया था, मैं जिंदगी में दोबारा वो शब्द नहीं यूज़ करूँगा। तो मुझे याद उससे मोरारी बापू की भी आ गई, क्योंकि वो ही एक संत, कथाकार, धर्मगुरु, जो भी आप बुलाए, वो अपने आप में वो ही अकेले जिसने गणिका के लिए कथा की, कोलकाता में की थी पिछले बरस। और उसका नाम रखा था मानस गणिका। रामायण में एक रेफरेंस आता है गणिका का, उसका आधार लेके ये, लेकिन उसका बीज सूरत में बोया गया था। हमारे एक सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है और सामाजिक मुद्दे पे बहुत अच्छी बात करते हैं, वो उसका अभ्यास रखते हैं। गौरांग जानी अहमदाबाद डॉक्टर है। और हमारे शतायु लेखक नगिंदा संघवी, ये दोनों ने मिलके बापू के पास एक प्रस्ताव रखा कि भाई आप गणिका से मिलिए और उसकी बात, उसके जो प्रश्न है उसको समझे, और क्या कुछ हो सकता है वो देखे। तो बापू ने कथा में तो नहीं बुलाए, वो अपना चेहरा लोगों के बीच लेने में उसको थोड़ा संकोच हो, इसीलिए बापू ने वो जो वहाँ ठहरे थे वहाँ बुलाया। तो काफ़ी गणिकाएँ वहाँ गई और आधा पौना घंटा बापू ने उसको सुना, उसके क्या इश्यूज़ है। फिर खाना भी खिलाया वहाँ, और उससे एक मुहिम चली जो आज तक चल रही है। कथा तो हुई हुई, लेकिन उसके बाद बापू ने गणिका गुजरात में, बम्बई में और कई जगह, दिल्ली में भी, वो उसके जो फ्लावर्स उसको बोलते हैं, फॉलोअर्स नहीं बोलते, फ्लावर्स, वो लोग गणिका के एरिया में जाके, बापू भी गए थे, ये कथा हुई शुरू हुई उसके पहले कमाटीपुरा में, और काफ़ी हलचल मच गई थी उसके कारण। लेकिन बापू ने उसको
गणिका ने बेटी बोला था, और कई गणिकाएँ की आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो वहाँ से लेके आज तक ये कई जगह पे ये बापू के लिए फ्लावर्स है जो वो गणिका को मदद भी करते हैं। ये कोरोना संकट में भी उसको किट दी गई है कई जगह पे। तो वो बापू ने तो उसके आगे जाके वो भी बोला कि गणिका के जो बेटी या बेटे है उसकी शादी का जिम्मा भी मैं लेता हूँ, और महुआ में एक शादी का वो समारोह भी ऐसा हो गया। तो ऐसी तरह को गणिका को वो मदद करते रहते हैं। हमारे यहाँ मुगल एरा से ये गणिका की बात आती है इतिहास में, ब्रिटिश एरा में भी है, और कुछ व्यवसाय के साथ भी ये पूरा जुड़ गया है। नोची, कंजरी, कस्बी, तवायफ, देवदासी, दोमनी। लेकिन कोलकाता में जो सोनागाछी एरिया उसके लिए जाना जाता है, वहाँ एक रिवाज है, आप सभी को मालूम है कि दुर्गा का स्थापन, दुर्गा उत्सव शुरू हो तो दुर्गा का स्थापन करना हो तो माटी रूपजीविनी के घर से लेने को जाना पड़ता है, फिर उसका स्थापन होता है। तो ये भी हमारे यहाँ एक रिवाज है, ये बहुत अच्छी बात है। गुजरात में भी कई लोगों ने इसके बारे में बात की। एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, उसने सरकार को बोला कि भाई ये काफ़ी तकलीफ में है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने मदद देने की बात भी की है और शुरू भी हुआ है। और कई जगह भी कोलकाता में रामकृष्ण मिशन उसको मदद करता है, तो ये अच्छी बात है। गणिका के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा भी गया है, कई फिल्में भी बनी हैं। लेकिन प्रमिला कपूर, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ प्रमिला कपूर, उसने पहली बार कमाटीपुरा में जाके एक स्टडी केस बनाया, और उसके बाद उसने जो पुस्तक लिखी इंडियन कॉल गर्ल्स, ये अपने आप में पहली बुक थी भारत में कॉल गर्ल्स के ऊपर, जिसमें कॉल गर्ल्स को मिलके उसने ये बुक लिखा। नलिनी जमीला जो सेक्स वर्कर खुद थी, उसने अपनी जीवनी भी लिखी है। गुजराती में उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। रवत देसाई, रमनलाल वसंत देसाई 1950s में अप्सरा करके उसने 5 वॉल्यूम लिखे हैं, पूरा इतिहास अप्सरा के ऊपर। इसमें रूपजीविनी, गणिका, कई बातें इसमें आती है। ऐसा काम किसी ने कोई भाषा में नहीं किया। और आखिर में जब मोरारी बापू ने मानस गणिका कथा की कोलकाता में, तब मैंने एक छोटी सी रचना लिखी थी, उसका नाम रखा था गणिका का गीत। वो मैं सुनाता हूँ। वो ज़्यादा कुछ कहाँ मांगती है, उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, वो तो बस थोड़ा सा उजाला मांगती है। वो अपने लिए कुछ कहाँ मांग रही है, अपने बच्चों का बस अच्छा भविष्य मांग रही है। वो अपनी सभी इच्छा दबा के और आत्मा को बचा के रखती है, फिर भी तिरस्कार मिलता है। वो बस थोड़ा सा हमसे स्वीकार मांगती है। वो कुछ भूलना चाहती है, कुछ और सुनना चाहती है। कोई खबर पूछे बस इतनी तवज्जो चाहती है। जवानी जब दगा देने लगे, बाल में सफ़ेदी आने लगे। जवानी जब दगा देने लगे, बाल में सफ़ेदी आने लगे, तब ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा सहारा मांगती है। वो कहाँ कुछ ज़्यादा मांगती है, उसके चारों ओर अंधेरा है, वो थोड़ा सा उजाला चाहती है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।